हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखने वाले हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 6.3 और क्लास 10th की ये एनसीईआरटी गणित चल रही है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना और पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना। आज हम देखेंगे समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, उनकी पहचान करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, बहुत से बच्चों ने देखा है कि समरूप त्रिभुज के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाऊं तो ये समरूप आकृति का एक उदाहरण है। समरूप का मतलब सिमेट्री। जैसे देखो, ये डिब्बी दोनों एक ही बनावट का है ना। गोला है जैसे भी वो है वैसे वो भी है, सब कुछ वही है, बस केवल और केवल इनका आकार छोटा है बड़ा है। तो वैसे होता है समरूप का मतलब कोई भी त्रिभुज या कोई भी आकृति वो एक समान रूप की होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें इंसानों की, तो हम सभी इंसान समरूप होते हैं, क्योंकि हम सभी इंसानों में, अगर हम मेल की बात करें, बॉयज की, हम आदमियों की, तो उनके छोटे छोटे या मतलब एक प्रकार से बाल होते हैं, नाक होता है, आँख कान मुंह सब यही होता है ना। तो हम सब इंसान क्या है, समरूप हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की तुलना मान लो गाय से कर दो या मान लो बकरी से कर दो, तो क्या हम लोग समरूप होंगे? नहीं ना, क्योंकि गाय है या बकरी है, उसका दांत, उसका मुंह, उसका नाक, मतलब सींग वगैरह भी होती ना जानवरों के, तो हम लोग समरूप नहीं जानवरों के। ठीक है, समरूप का मतलब आप समझ गए ना। तो इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ जो भी पढ़ना है, बाकी ये मेन चीज़ है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के, आकृति 6.34 का मतलब इसमें बहुत सारे त्रिभुज दिए गए हैं, उसमें का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। क्वेश्चन पहले सुन लो, जो बच्चे नहीं लिखे हैं, जिनके पास किताब नहीं वो लिख लें। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसमें जो सारे ट्राइंगल दिए गए हैं, ढेर सारे जोड़े दिए गए हैं, उनमें कौन कौन से समरूप हैं, वो समरूप क्यों हैं, इसका रीजन भी लिखिए और उन्हें समरूप का चिन्ह लगा करके व्यक्त कीजिए। चलिए, कल मैंने आपको बताया था बच्चा, देखो कोई भी ट्राइंगल या कोई भी फिगर समरूप तब होगा, सिमेट्री तब होगा जब उनके या तो उनके सभी एंगल इक्वल हों। हाँ, मतलब फिगर जो है, आकृति वो छोटी बड़ी हो सकती है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके एंगल बराबर होने चाहिए। और या फिर अगर एंगल बराबर ना हो तो उनकी भुजाएं यानी साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी समरूप होंगे। जैसे एक प्रकार से ये समझ लो, मान लो ये ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इस तरह से है ना, और मान लो एक सर्कल है, तो ये दोनों कभी भी समरूप नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल का बनावट अलग है, इसकी अलग है, बनावट एक जैसे होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ एक और छोटा सा ट्रायंगल बना दूँ, तो ये इसके समरूप हैं दोनों। क्यों? क्योंकि ये भी गोलानुमा, ये भी गोलानुमा है, मतलब उनका आकृति जो है एक जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, शेप एक जैसा होना चाहिए, तो ये क्या है, समरूप है। समझ गए ना। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर हम बात करें एंगल ए, तो आप देखो एंगल ए दूसरे ट्रायंगल में देखें, इसका अगर करस्पॉन्डिंग तो एंगल पी के बराबर है। हाँ, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये चीज़ लिखने को बोला था। एंगल सी एंगल आर के बराबर है, इसलिए आप नीचे यहाँ ये लिखोगे, क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी, क्या, एंगल ए बी सी, ये कांग्रुएंस टू किसके, ओ सॉरी कांग्रुएंस नहीं, सिमिलर किसके, इधर वाला जैसे लिखो ए बी सी ना, वैसे इधर का भी पी क्यू आर लिखना। ठीक है, ये पी क्यू आर, बस हो गया। ये दोनों समरूप हैं, क्यों हैं, कोण कोण कोण, या फिर ऐसे नीचे लिख सकते हो, हाँ ब्रैकेट में लिख दो बाई ए, मतलब कोण कोण कोण, समरूपता नियम से ये क्या है, समरूप है, क्योंकि इनके सभी एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। समझ में आया ना। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। इसका सेकेंड पार्ट है, उसका फिगर मैं आपके सामने ऐसे दिखा रहा हूँ, जल्दी से आप इनको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। जल्दी करो, देर मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो आप लोग, इसमें क्या दिया गया है, बहुत ही प्यार से देखो, ईमानदारी से देखो बच्चा। इसमें आपको साइड दी गई है, एंगल नहीं दिया गया है। अगर आप पहले में देखिए,
तो फर्स्ट में जो साइड दी गई है ए बी वो 2 सेंटीमीटर है, और अगर हम बी सी की बात करें तो ये 2.5 है। वहीं अगर हम ए सी की बात करें तो बच्चा ये 3 दिया गया है। इस तरह से इसमें ये 6 दिया गया है, ये 4 दिया गया है, ये 5 दिया गया है। कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, यदि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो समानुपाती हो, समानुपात में हो, या फिर एंगल इक्वल हो। तो इसमें साइड की है, हमारे पास एंगल है नहीं तो हम साइड की ही कंपेयर करेंगे। ए बी देखो ये समानानुपात का मतलब ये है बच्चा कि जैसे अगर सभी साइड का कंपेयर करें, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ए बी अपन इसमें का ए बी लिया, इसमें का करस्पॉन्डिंग साइड आप 2 ले सकते हो। कौन कौन? जो 2 से ये तीनों है ना, 5 4 6, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो देखो 2 से तो 6 भी कट जाएगा। हाँ, अगर हम मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो कि हम चलो ए बी और ये पी क्यू ले लेते हैं, तो बच्चा ये इतना हो जाएगा ना। इस तरह से आपका 2/6 आएगा। भाई देखो पी की का मान 6 है, पी क्यू का, तो 1/3 आएगा। ये तो हो गया। अब बी सी के लिए हम क्या लेंगे? बी सी के लिए हमें बच्चा 2.5 तो लिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम 2.5 देखें किससे कटेगा, मतलब 2.5 जो है इससे 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 किसी से पूरा पूरा कटना चाहिए, उसी को लेंगे, ठीक है। उसका संगत वही होता है, मतलब और दूसरा नहीं लेना, ठीक है। जैसे इसमें देखो 2 से 6 भी कट रहा था, 4 भी कट रहा था, मैंने 6 ले लिया, ठीक है। लेकिन अब 2.5 के करस्पॉन्डिंग आप वही साइड लोगे जो पूरा पूरा कट जाए, तो 2.5 से ना ये कटेगा ना ये, मतलब कोई भी नहीं कटेगा। इसका मतलब कौन कटेगा? ये कटेगा ना 2.5 से। देखो बच्चा ये कटेगा, पहले यहाँ समझो, अभी ये सही नहीं हो रहा, अभी लिखना मत। ये बी सी अपान पी आर, तो ये आपका 2.5 अपान ये 5 हो जाएगा। इसको आप 0 हटाओगे बाबू तो ये 50 आएगा, मतलब 1/2 आएगा। आप देख रहे हो ये 1/3 1/2 अलग अलग आ रहा है ना, मतलब ये बन नहीं रहा सिस्टम। तो क्या करोगे आप समझो, ऐसा देखो सिस्टम यहाँ हम बनाने की कोशिश करेंगे कि जो 2 है, पहले जो 2 मैंने लिया था इसके पास ऑप्शन था, ये 2 को हम 6 के साथ भी सेट कर सकते हैं, 4 के साथ भी कर सकते हैं। हमने 6 के साथ देख लिया, बराबर नहीं आ रहा, सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए बी इसको हम 4 के साथ सेट करेंगे, क्यू आर। अब देखो बच्चा, ए बी का मान 2 है बाबू, क्यू आर का 4 है, इस तरह से 1/2 हो गया। इस तरह से बी सी, ध्यान देना, बी सी का हम किसके साथ सेट करेंगे, पी आर। तो बी सी 2.5, पी आर है 5, फाइनल में 1/2 आएगा। अभी मैं हल करके दिखा दिया था। देखो ये दोनों जो इनके अनुपात हैं भुजाओं में वो बराबर आए ना दोनों। अभी तीसरा देख लो जो बचा है, एक ए सी का हम जोड़ी लगाएंगे पी क्यू के साथ में, तो बच्चा ए सी 3 है, पी क्यू 6 है, मतलब 1/2 आया। यहाँ पर आप देखो तो तीनों साइड के जो अनुपात हैं वो बराबर हैं, है ना, बराबर। तो आप नीचे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, नीचे लिखो आप, इसलिए सो ट्रायंगल कौन कौन से, ध्यान देना किस किस ट्रायंगल की बात हो रही है बच्चा। देखो इसमें ए बी सी ना, आप कह सकते हो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस टू। देखो इसमें पी क्यू आर मत लिखना, सीधा सीधा गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले आपने कौन सा लिया था बाबू, इसमें सबसे पहले कौन सा लिया था आपने, क्यू आर लिया था ना। हाँ, यानी आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसमें स्टार्टिंग ए से हुई थी, ए बी पहले लिया था ना मैंने ये, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्यू आर से ना। ये देखो क्यू आर लिए थे ना, तो ये कांग्रेस किसके, क्यू आर पी के, ठीक है, ये बात याद रखना, क्यू आर पी के, गड़बड़वाना नहीं। देखो कैसे हमने, अगर इसमें अलग अलग करें तो ए बी का हमने क्यू आर के साथ जोड़ी लगाया था, हाँ ठीक है। उसके बाद हमने बी सी का पी आर के साथ लगाया था, पी आर या आर पी। देखो अब यहाँ ये बी सी लास्ट से 2, इसमें भी लास्ट से 2 बन रहा है ना। ए सी का पी क्यू के साथ लगाया था, ए सी मतलब पहले वाला और लास्ट वाला, पी क्यू मतलब देखो ये बन रहा है ना, पी क्यू मतलब बैठ रहा है ना सब एक में, जैसे इसमें वैसे इसमें भी होना चाहिए। तो ये सर्वांग क्या हो गया, समरूप हो गया। ब्रैकेट में लिख देना बाई एस 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 ट्रिपल एस, ठीक है, मतलब
साइड 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 समरूपता नियम से ये दोनों क्या हैं सभी भैया, समरूप हैं। तो इस तरह से आपने इसको भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा है नहीं, इसमें जो भी 5-6 पार्ट हैं इस तरह से आप सारे कर लोगे, और नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की पूरी क्लास रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, 1-1, 2-2 घंटे पढ़ना चाहते हैं, तो आप फीस जमा करके हमारी प्रीमियम क्लास भी ले सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन क्लास 10th प्रीमियम लिख के मैसेज करें, ठीक है। बाकी फ्री क्लास पढ़ने के लिए पीवीआर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पीवीआर स्टडी के फेसबुक पेज को लाइक करके रखिए। हम आपको यूट्यूब पे और फेसबुक पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में, नीचे देखो सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में। और अगर आप दूसरा हमारी वीआईपी सर्विस लेना चाहते हैं प्रीमियम वाला, तो नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। जय हिंद।